जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टीनिया सोलियम के बारे में, जो कि एक इंडो पैरासाइट है ह्यूमन के अंदर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ह्यूमन है वो प्राइमरी होस्ट है। तो ह्यूमन इसमें क्या है भाई, प्राइमरी होस्ट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ह्यूमन जो है इसमें क्या है, प्राइमरी होस्ट है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई, फाइनल होस्ट भी बोलते हैं, है ना, फाइनल होस्ट। तो फाइनल होस्ट में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, किसका, टेनिया सोलियम का, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर ये ह्यूमन के अंदर पाया जा रहा है तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये कहाँ पाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये कहाँ पाया जाएगा, तो देखिए जब आप इंटेस्टाइन को देखते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर आपको ऐसे ऐसे आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखता है। अगर हम इस इंटेस्टाइन का ऐसे वो देखें क्रॉस सेक्शन व्यू, तो आपको ऐसे ऐसे फोल्डेड, इसकी वॉल जो है आपको फोल्डेड दिखेगी। इस जो फोल्डिंग है इसे हम कहते हैं विलाई, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये विलाई दिखाया गया है, दिस इज विलाई, है ना। तो यहाँ पे खूब सारी ब्लड वेसल्स आती हैं, लेकिन इस विलाई के ऊपर सबसे बाहरी सरफेस पे क्या है, वो है म्यूकोसा। ये क्या है, म्यूकोसा। और इसी म्यूकोसा के साथ जो ये आपका टीनिया सोलियम का सबसे एंटीरियर पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कोलेक्स। क्या बोलते हैं भाई, स्कोलेक्स। वो क्या रहता है, इंसर्टेड रहता है इसी म्यूकोसा में, ये पूरी तरह से अटैच्ड रहता है ना, अटैच्ड रहता है, अटैच्ड विथ स्कोलेक्स, है ना, ये इसके साथ अटैच रहेगा। अच्छा, टेपवर्म की अगर आप साइज देखें, यहाँ से लेके अंत तक, यहाँ तक, तो ये आपको इसकी साइज अगर हम बात करें तो साइज इसकी होती है 1 to 5 मीटर। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा है, आपकी साइज का लगभग डबल या ट्रिपल कह सकते हैं, है ना। और इसका अगर हम शेप कहें तो ये कैसा है, रिबन लाइक, कैसा है, रिबन लाइक, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है। हमने बात की है इस पे पहले, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। तो इसमें जो एक साइड होगी वो क्या होगी, डॉर्सल, और दूसरी क्या होगी, वेंट्रल, ठीक है भाई। तो डॉर्सल साइड में हमेशा क्या पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस पाया जाएगा, ठीक है ना। और फिर वेंट्रल साइड में क्या पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे, ठीक है ना, ओवरी, ओवरी डक्ट, ठीक है ना, ये सब पाया जाएगा। तो इससे ये डॉर्सल वेंट्रल की इसकी पहचान भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमको क्या ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे इस जो ये पैरासाइट है आपका टीनिया सोलियम, इसमें आपको ऐसे ऐसे देखिए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे लग रहा है इसके अंदर कोई सेगमेंट, है ना। लेकिन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कैसा है, स्यूडो मेटामेरिज्म है, फॉल्स सेगमेंटेशन है, क्योंकि इसका सेगमेंटेशन किधर से हो रहा है, एंटीरियर से पोस्टीरियर। तो जब ऐसा सेगमेंटेशन होता है तो उसको हम फॉल्स सेगमेंटेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहें कि जो है इस एनिमल के को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ये पार्ट्स दिख रहे हैं, एक एनिमल के अंदर जो ये पार्ट्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग एक यूनिट बोल सकते हैं, एनिमल का यूनिट बोल सकते हैं। क्यों यूनिट बोल सकते हैं भाई, क्योंकि एक ही इस
सेगमेंट के अंदर इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से प्रेजेंट है। ठीक है ना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। और इस एक सेगमेंट को हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्लॉटिड। और सिंस यही सेगमेंट बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्लोटाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई? प्रोग्लोटाइजेशन। जब एक ही जो है मोनोमर, इसको हम या कहें यूनिट का रिपीटिशन हो रहा है। ये क्या है? रिपीटिशन ऑफ यूनिट। यूनिट क्या है? प्रोग्लॉटिड है, इसका रिपीटिशन हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोग्लाइटाइजेशन। अब आइए देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट। अब आइए देखते हैं कि इसमें इसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। इसकी पूरी बॉडी को हमने यहाँ पे दिखाया है, देखिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये इसका एंटीरियर पार्ट है। अब एंटीरियर पार्ट है तो इसको हेड नहीं कहना है यहाँ, है ना, ये मिस नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये हेड नहीं होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्कोलेक्स। क्या कहते हैं भाई? स्कोलेक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, है ना। दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं हम नेक। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? नेक। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। और जहाँ से आपको ये सेगमेंट्स विजिबल हो रहे हैं, जहाँ तक विजिबल है, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिला। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला, है ना। तो 3 आपको इसमें पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है भाई कि एंटीरियर पार्ट, जो आपको एक, जैसे आप यूज़ करते हैं पेपर पिन, उसके नॉब जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं स्कोलेक्स। और इसी स्कोलेक्स के माध्यम से ये म्यूकोसा से अटैच रहता है। अच्छा, दूसरा है ऐसा रीजन जिसको हम लोग नेक बोल रहे हैं, है ना। तीसरा रीजन है जहाँ खूब सारे ये स्ट्रोबिला दिखाई दे रहे हैं, है ना। स्ट्रोबिला है, तो इस स्ट्रोबिला के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे? प्रोग्लॉटिड्स, है ना, प्रोग्लॉटिड्स। जहाँ पे खूब सारे प्रोग्लॉटिड्स जहाँ तक आपको दिखाई देते हैं, जहाँ से जहाँ तक दिखाई देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला बोलते हैं। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।